अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। जैसा कि आप मुल्हिदीन और गैर मुस्लिमीन के एतराज़ात के जवाबात मेरी वीडियोस के ज़रिया समाअत फरमा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में एक और एतराज़ लेकर के मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एतराज़ तो बहुत मशहूर है, लेकिन उसको मुख्तलिफ़ ढंग से पेश किया जाता है और उसमें बहुत सारी बातें मिलाई जाती रहती हैं। वो यह कि मर्द ही सरबराह क्यों, औरत का सरबराह मर्द क्यों। अब औरत का सरबराह अगर मर्द है तो गोया इसमें औरत की बेइज्जती है, औरत की तौहीन है, औरत की हैसियत को कम किया गया है। किस हैसियत से, क्यों आखिर मर्द सरबराह होगा। इस्लाम ने मर्दों को सरबराही दे करके या मर्दों को कव्वाम बनाकर ऊंचा कर दिया है, औरतों को नीचा कर दिया है। इस तरह की बात अभी जो मैंने आयत पेश की है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, के मर्द औरतों के कव्वाम हैं, इस आयत से ये बात निकाली जा रही है और इस तरह का एतराज़ पेश किया जाता है। आइए मुख्तलिफ़ हवालों से हम इस पे बात करते हैं। मैं ये बात कुल 9 पॉइंट्स में करूँगा। पहला पॉइंट है, आयत में मर्द को जो सरबराही दी गई है, मर्द को जो ज़िम्मेदार बनाया गया है, कव्वाम बनाया गया है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ही कानून फ़ज़ीलत का हवाला दिया है। कानून फ़ज़ीलत, ये कानून फ़ज़ीलत क्या है? कानून फ़ज़ीलत ये है कि सारी कायनात में और ख़ुद इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला का यह सिस्टम मौजूद है कि कोई चीज़ किसी बात में किसी से ऊपर होती है और कोई चीज़ किसी दूसरी बात में किसी से ऊपर होती है। किसी चीज़ की कोई ख़ासियत ऐसी होती है जो दूसरे से नुमायाँ और अलग और बरतर होती है, और किसी चीज़ में कोई ऐसी ख़ासियत होती है कि उस ख़ासियत को देखते हुए वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर है। ये सिस्टम, ये निज़ाम पूरी कायनात में है, कायनात की तमाम ही चीज़ों में है। अगर इस कानून फ़ज़ीलत पर ही एतराज़ है तो फिर आप कायनात बदल दीजिए। कुदरत का निज़ाम अगर आपके पास ताकत है तो बदलिए, क्योंकि ये निज़ाम पूरी कायनात में है। इंसानों में भी ये निज़ाम है, मर्दों के अंदर भी ये निज़ाम है, औरतों के अंदर भी ये निज़ाम है। पूरी इंसानियत के यहाँ ये निज़ाम मौजूद है कि कोई किसी से मुमताज़ होता है, मजमूई हैसियत से मुमताज़ होता है, अलग होता है, या कुछ सिफ़ात में अलग होता है। यह एक सिस्टम है जिसका इनकार ही नहीं किया जा सकता। इस सिस्टम के लिहाज से मर्द को औरतों पर फ़ज़ीलत मिली हुई है, ज़िम्मेदारी मिली हुई है। यह पहला पॉइंट है। अब अगर किसी को इस कानून पर ही एतराज़ है तो फिर उसके पास अगर ताकत है तो वो इस कानून को पूरी कायनात से बदले और जो है प्रकृति से वो जंग करे। देखें कितना जंग कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो मर्द को सरबराह बनाया गया है, मर्द को जो कव्वाम बनाया गया है, उसमें हैसियत के बजाय मैनेजमेंट की सलाहियत है, इंतज़ाम की उसकी अपनी सलाहियत है। इंतज़ाम की सलाहियत में डिफेंस की सलाहियत भी है, दिफा की सलाहियत है, कस्बे माश की यानी रोज़ी के लिए ज़्यादा भाग दौड़ कर लेने की उसके पास सलाहियत है, और इसी तरीके से औरत और मर्द के अंदर हार्ड और सॉफ्ट का फ़र्क भी है। तो इन बुनियादों पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़िम्मेदार बनाया, उसे कव्वाम बनाया। तो ये उसकी इंतज़ामी सलाहियत, उसकी जिस्मानी सलाहियत, उसकी ज़हनी सलाहियत के लिए ऐसा है, ना कि ऐसा इसलिए है कि औरत को नीचा कर दिया जाए और मर्द को ऊंचा कर दिया जाए। ऐसी बात कोई सिरे से इसमें नहीं है।
तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पर हैसियत पर सिरे से कोई बात ही नहीं है। हैसियत पर यहां कोई बात नहीं है, बात सिर्फ ये हो रही है कि सरबराह कौन है। हैसियत की जो बात होती है तो उसकी बात के लिए इस्लाम में ओनली वन तकवा है, यानी किसी की हैसियत की तायीन उसके तकवा से होगी। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और काबिल इज़्ज़त वो है जिसका तकवा ज़्यादा हो। अगर औरत का तकवा ज़्यादा है तो औरत सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मर्द का तकवा ज़्यादा है तो मर्द ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। जिसका भी ज़्यादा तकवा हो अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है, उसकी हैसियत ज़्यादा है। तो हैसियत की तायीन के लिए, हैसियत को मुतय्यन करने के लिए इस्लाम में, कुरान में, हदीस में तकवा को बेस बनाया गया है। हैसियत की तायीन के लिए इस तरह की जिम्मेदारियों को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। चौथा पॉइंट ये है कि सरबराह तो होना ही है, होना ही चाहिए। ये कायनात के पूरे सिस्टम में है, इंसानी सिस्टम में ये बात है कि इंतज़ामी हवाले से या किसी और हवाले से कोई ज़िम्मेदार होता है तो ज़िम्मेदार तो किसी को होना ही था, होना ही चाहिए। अब वो ज़िम्मेदार मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। अगर औरत को ज़िम्मेदार बनाया जाता तो आप उसको लेकर के एतराज़ करते, मर्द को बनाया गया है तो मर्द को लेकर के एतराज़ कर रहे हैं। तो भाई ज़िम्मेदार तो बनाना ही था, वो बनाया गया, मुतय्यन किया गया, कुरान ने उसको मुतय्यन किया कि भाई ज़िम्मेदार मर्द है, उसको मुतय्यन कर दिया। अब उसके असबाब भी हैं, उसकी वजूहात भी हैं। अब आपको चूंकि एतराज़ करने का एक भूत सवार है, तासुब का एक भूत सवार है, तो वो आप करते रहेंगे, उससे तो आप किसी सूरत में बाज नहीं आने वाले। पांचवा पॉइंट ये है कि इस्लाम ने, कुरान ने जिसके लायक जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी सुपुर्द की। मर्द के लायक जो जिम्मेदारियां थीं अल्लाह ने वो जिम्मेदारियां मर्द के सुपुर्द की। औरत के लायक जो जिम्मेदारियां थीं वो जिम्मेदारियां औरत को दी। जो जिम्मेदारियां दोनों के लायक थीं वो दोनों के हवाले की। और जिन जिम्मेदारियों में मर्द औरत की और औरत मर्द की मदद कर सकते हैं तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। उसकी जानिब भी अल्लाह के रसूल के ज़रिए हदीसों में इशारात मौजूद हैं, फ़िक़्ह इस्लामी में इसका पूरा सिस्टम मौजूद है। तो जो जिसके लायक है उसको मुतय्यन किया गया। अब जो है रह गई ये बात कि मर्द जो काम कर रहा है वो काम औरत भी कर सकती है, या औरत जो काम कर रही है वो काम मर्द भी कर सकता है। तो देखिए, निज़ाम सकने पे नहीं बनता है, सिस्टम सकने पर नहीं बनता है कि कर सकता है, इस पर निज़ाम नहीं बनता है। निज़ाम टोटल और मजमूए को देखा जाता है कि मजमूई तौर पे कौन किस चीज़ का अहल है। अगर डिफेंस का मसला है तो मर्द अगर बुनियादी तौर पे उसका अहल है तो मर्द को जिम्मेदारी दी जाती है। औरत भी डिफेंस कर सकती है, मगर मजमूई तौर पे औरतें ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए औरतों को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो मजमूई सिस्टम देखा जाता है कि मजमूई लिहाज से कौन सी चीज़ किसके मुनासिब है, उस लिहाज से सिस्टम बनता है, सिस्टम सकने पर नहीं बनता है। छठा पॉइंट ये है कि आप लोग प्रकृति की बहुत बात करते हैं, नेचर की बहुत बात करते हैं, फितरत की बहुत बात करते हैं। आप नेचर में देख लीजिए क्या हो रहा है, प्राकृतिक ढंग से देखिए क्या हो रहा है। आप जानवरों के झुंड में बंदरों का झुंड देखिए, लंगूरों का झुंड देखिए, नीलगायों का झुंड देखिए। आप देखिए प्राकृतिक ढंग से उनमें जो सरबराह होता है वो मर्द होता है, सरबराह जो होगा उसमें मर्द होगा। तो अब इस पर भी एतराज़ कीजिए, आप नेचर पर एतराज़ कर लीजिए, क्यों नेचर में ऐसा है, क्यों नहीं कोई बंदरिया सरबराह बन रही है, बंदर ही क्यों आगे आगे है, बंदरिया भी तो सरबराही कर सकती है, क्यों नहीं ऐसा है। नीलगायों के झुंड में सांड ही क्यों सरबराही कर रहा है,
मादा क्यों नहीं सरबराही कर रही है? आप नेचर पे एतराज कीजिए। तो ये तो बहुत फितरी बात है कि मर्द की जो खुसूसियात हैं और जो उसके अंदर सलाहियत रखी हुई है अल्लाह तबारक व तआला ने, उस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़िम्मेदारी दी है। और ये कोई कमतरी और बरतरी का खेल नहीं है कि मर्द को जिम्मेदारी दी गई है तो मर्द उसकी वजह से बरतर हो जाएगा, और औरत को जिम्मेदारी वो नहीं दी गई है तो औरत उस लिहाज से कमतर हो गई। हरगिज़ नहीं। बरतर और कमतर का बेस तो तकवा है, परहेजगारी है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, खैर के काम है। कमतर और बरतर के लिए बेस जिम्मेदारी का मिलना और ना मिलना नहीं है। 7वां पॉइंट, जैसा कि मैंने इसकी तरफ ये इशारा किया कि मर्द औरत का शरीक हो सकता है और औरत मर्द के कामों में शरीक हो सकती है। सकने पर निज़ाम नहीं बना करता है, फैसला कुन हैसियत मर्द की होती है। घर के काम होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बल्कि तमाम चीज़ों में औरत किसी ना किसी अंदाज में मर्द के साथ हुआ करती है। चाहे वो पीछे से सपोर्ट कर रही होती है, चाहे वो कोई मशवरा दे रही होती है, चाहे किसी और ढंग से वो मर्द का साथ निभा रही होती है। तो ये साथ निभाने की वजह से वो शरीक हुई, फैसला कुन हैसियत मर्द की हुई। ऐसे ही औरत के बहुत सारे काम हैं, मर्द उसके कामों में कहीं से सपोर्ट कर रहा होता है, किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी अंदाज में। बहुत दफ़ा हौसला अफजाई के लिए, मोहब्बत के लिए मर्द औरत के भी काम औरत के साथ करता है, ये भी शरीक हुआ, लेकिन इस मसले में फ़ैसला कुन हैसियत औरत की हुई। तो किसी का किसी के काम में शरीक रहना, मुआविन रहना, ये एक दूसरी चीज़ है, और फ़ैसला कुन ज़िम्मेदाराना हैसियत रखना एक दूसरी चीज़ है। ऐसा किया क्या जा रहा है कि घाल मेल कर दिया जाता है, सकने वाली बात को ला करके कि औरत भी ये कर सकती है और ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है, तो औरत भी, तो ये बिल्कुल साइंटिफिक सोच नहीं है। 8वां पॉइंट ये है कि मर्द को जो कव्वाम बनाया गया है उसको जिम्मेदारी के सियाक में देखें, यानी ये देखें कि ये जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी मर्द के ऊपर डाली गई है। और ये बिल्कुल नेचुरल बात है, फितरी बात है कि ना तमाम चीज़ें यकसा होती हैं, ना तमाम इंसान यकसा होते हैं, ना तमाम मर्द यकसा होते हैं, ना तमाम औरतें यकसा होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत को पैदा ही मुख्तलिफ किया है। मर्द और औरत का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है, मर्द और औरत का मिजाज भी अलग है, मर्द और औरत के ख्वाहिशात और बहुत सारी जगहों पे तरजीहात भी मुख्तलिफ होते हैं। जिस चीज़ को देख करके मर्द कशिश महसूस करता है, औरत किसी दूसरी चीज़ को देख करके कशिश महसूस करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत को दो मुख्तलिफ ढांचों में ही पैदा किया है, दो मुख्तलिफ सिस्टम हैं। तो जब पैदाइश ही दोनों की मुख्तलिफ है, दोनों का स्ट्रक्चर ही मुख्तलिफ है, अलग है, तो अगर जिम्मेदारी अलग है तो इसमें क्या मसला हो रहा है? या तो आप नेचर से जंग कीजिए, जैसा कि ये नारा उठ रहा है कि नहीं अब ऐसा होगा कि मर्द भी बच्चा पैदा कर सके, औरतें ना बच्चा पैदा करें, या मर्द का जो स्ट्रक्चर है वो औरत का हो सके। तो इस तरह से आप नेचर से जंग कीजिए, जितना करना हो कीजिए, लेकिन जीत आपकी नहीं हो सकती है। 9वां और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपको मर्द को जिम्मेदारी दिए जाने से इतनी ज़्यादा चिढ़ है और उसे आप औरत की तौहीन समझते हैं, तो देखिए ये काम किसी मज़हब पर, किसी धर्म की किताब पर एतराज़ करने से हल नहीं होगा। आप एक काम कीजिए कि आप औरतों को वो तमाम जिम्मेदारियां दीजिए और फुल दीजिए जो आप कहते हैं कि ये मर्दों को दी गई हैं। मसलन डिफेंस का शोबा है, आप डिफेंस का शोबा औरतों के हवाले कर दीजिए, और इसी तरीके से आप जो है खुफिया जो शोबे हैं
پوشیدہ جو شعبے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ عورتوں کے حوالے کر دیجئے. آپ پورا نہیں کر سکتے تو 50-50 کریے. 50% مرد ہوں ذمہ دار، 50% عورتیں ہوں ذمہ دار. ہر شعبے میں 50-50% مرد اور عورت کو کریے، اور اس کے بعد بتائیے کہ دیکھیے ہم یہ نظام اس طریقے سے کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں. جب آپ ایسا کر دیں تب پھر اعتراض کیجئے. مگر حال یہ ہے آپ کا کہ آپ جو ہے فلمی دنیا جو خاص عورت کا میدان ہے، عورت کی دلربائی اور دلکشی وہاں بیچی جاتی ہے اور بکتی ہے، اس میدان میں بھی آپ نے مرد کو اوپر رکھا ہوا ہے. عورت ریٹائر ہو جاتی ہے ایک مرحلے کے بعد، مرد بڑھاپے تک اس میں بنا رہتا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد مرد اس میں باقی ہے اور 50 سال کے بعد عورت باقی نہیں ہے؟ 40 سال کے بعد بھی مرد باقی ہے، 40 سال کے بعد عورت باقی نہیں. کیوں ایسا آخر؟ جب آپ نے یہ کہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ہر لحاظ سے برابر ہیں، اور عورتوں کو بھی سربراہی ملنی چاہیے، یہ سارے نعرے جو آپ دے رہے ہیں، تو آپ پریکٹیکل میں کیوں نہیں اس کو کرتے ہیں؟ کم سے کم اس میدان میں تو ان کو رکھیے جو میدان خاص ان کا ہے. کھانا پکانے کا جو معاملہ ہے وہ ان کا خاص میدان، اس میں بھی آپ نے مردوں کو آگے رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کس نے آپ کو روکا ہے ایسا کرنے سے؟ اسلام نے آپ کو روکا ہے؟ قرآن نے آپ کو روکا ہے ایسا کرنے سے؟ آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں. آپ دیجئے اور اس کے بعد ثابت کیجئے کہ دیکھیے عورتوں کو ہم نے اس طرح دیا ہوا ہے اور یہ سسٹم کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور قرآن غلط کہتا ہے، تب ہم مانیں گے. لیکن آپ ایسا کر ہی نہیں پا رہے ہیں، کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں، یا کر ہی نہیں رہے ہیں، اور اعتراض اسلام پہ ہے. تو الرجال قوامون علی النساء والی جو بات ہے اور اس سلسلے میں جتنی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.